जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बिहार पुलिस 21,391 पदों के जो अभ्यर्थी हैं उनके ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अर्थात उन लोगों को ट्रेनिंग के दौरान कौन कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, क्या क्या उसमें कोर्सेस होंगे, कौन कौन सा अधिनियम होगा, साथ ही साथ उन लोगों का पीटी परेड कितना टाइमिंग का होगा, कितने दिनों का ट्रेनिंग है, इसका पूरा अपडेट जारी कर दिया गया है। तो जो भी नवनियुक्त अभ्यर्थी हैं, सभी के सभी अभ्यर्थी, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख करके आप लोग समझ जाइए कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा, ट्रेनिंग किस प्रकार से होगा, कितने सप्ताह का होगा, कितने दिन का होगा, कितना पीरियड होगा, सारा का सारा ब्यौरा यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो साथियों, आज के वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे। इसके अलावा जो बीएसएफ वाले अभ्यर्थी हैं उनका ट्रेनिंग सेंटर अब कंफर्म हो गया है। पहले ऐसा लग रहा था कि उन लोगों का ट्रेनिंग संभवतः मुजफ्फरपुर या राजगीर में चलेगा, लेकिन उन लोगों के ट्रेनिंग में बदलाव कर दिया गया है। तो उसके बारे में भी आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जिन अभ्यर्थियों का योगदान का प्रक्रिया चल रहा है, उन अभ्यर्थियों के जिला से क्या अपडेट निकल के आ रहा है, इसके बारे में साथियों हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आपको पूरा अपडेट देंगे। अगर उस अपडेट को भी इसमें ऐड कर देंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप योगदान देने जाने वाले हैं, तो आप पहले इस वीडियो को आप देखिए, पहले आप ये समझिए योगदान आप लोगों का होता रहेगा। आपको बता दूं, बहुत जिला में योगदान का प्रक्रिया समाप्त भी हो चुका है, और मैं उन सभी अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट करता हूं जो योगदान दे चुके हैं, उनके जिला में योगदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, अगर वह इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग फटाफट अपने जिला का अपडेट कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि जो अभ्यर्थी अभी नहीं पहुंचे हैं वह वहां का अपडेट क्या कर सके, जान पाए। साथियों, थोड़ा सा डिटेल आप लोग लिख दीजिए ताकि अन्य अभ्यर्थी भी उसको क्या करें, समझ जाए, ताकि जो बचे खुचे हैं वो अपना योगदान देने चले जाए। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे उसके पहले सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग चैनल का बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को आप लोग जितना शेयर कर सकते हैं साथियों, शेयर करने का कार्य कीजिएगा। चलिए साथियों, यहां पे आ जाइए। सबसे पहले आपको बता दूं साथियों कि जो पुलिस का आदेश है, इसमें कह लीजिए यह मुख्यालय के द्वारा ये सभी जिलावार भेजा गया है। जितना ट्रेनिंग का सेंटर है, बीएसएफ का जो सेंटर है, सभी जगह यह भेजा गया है। पुलिस हस्तक नियम 686 और पुलिस हस्तक परिशिष्ट 93 यह नियम यह बताता है कि किस प्रकार से अभ्यर्थियों को तैयार किया जाएगा, ट्रेनिंग के दौरान किस प्रकार से उनका प्रशिक्षण चलेगा, उनका पीरियड्स क्या क्या होगा, ये आपको बताता है बिहार पुलिस हस्तक नियम 686। इसमें साथियों देखिए, यहाँ पे कार्यक्रम आप लोगों का निर्धारित किस प्रकार से किया गया है। सबसे पहला नंबर चीज, यहाँ पे पुलिस हस्तक नियम 686 के अनुसार नब्बेयों की बेसिक प्रशिक्षण की अवधि 9 महीने निर्धारित की गई है। उसका ब्लॉक सिलेबस निम्न प्रकार है। साथियों, आप लोगों का जो ट्रेनिंग चलेगा, यह ट्रेनिंग 9 माह का होगा, यह चीज क्लियर कर दिया गया है। ट्रेनिंग 9 माह का होगा। अगर दिन में काउंट किया जाए कि कार्य दिवस में कितने दिनों का होगा, तो साथियों यहाँ पे 215 दिनों का आप लोगों का क्या होगा, ट्रेनिंग होगा, जिसमें आपको बताया गया है छुट्टियों एवं परीक्षा अवधि को छोड़ करके। इसके अलावा कार्य दिवस के आधार पर सप्ताहों की संख्या 36 होगी, अर्थात 36 सप्ताह आप लोगों का लगातार ट्रेनिंग चलेगा अगर सप्ताह में जोड़ा जाएगा तो, जिसमें किसी एक सप्ताह में कार्य दिवस में मात्र 5 दिन का ही होगा, अर्थात एक सप्ताह में कार्य दिवस का गणना 5 दिनों का किया जाएगा। सप्ताह में कार्यकारी दिवस 6 दिन का होगा। कितने दिन का होगा? 6 दिन का होगा। अंतः प्रशिक्षण के लिए प्रतिदिन क्लास 3 पीरियड पूर्वाह्न में, बाह्य प्रशिक्षण के लिए प्रतिदिन क्लास 5 पीरियड पूर्वाह्न में होगा। इसके अलावा साथियों, जो बाह्य प्रशिक्षण है, बाह्य प्रशिक्षण का कुल जो पीरियड होगा 1075, और अंतः प्रशिक्षण का जो पीरियड होगा साथियों 645 पीरियड होगा। अब सबसे बड़ा बात है कि बाह्य पीरियड और अंतः पीरियड क्या है साथियों। आप लोगों का वहां पे एक तरफ पढ़ाई भी चलेगा और एक तरफ आप लोगों का पीटी परेड भी चलेगा। जो पढ़ाई लिखाई का कार्य होगा वह अंतः होगा, और जो बाहर पीटी परेड ड्रिल का कार्य होगा वो आपका बाह्य प्रशिक्षण होगा। तो उसका अलग अलग अवधि दे दिया गया है। बाह्य प्रशिक्षण का कितना पीरियड है, ओवरऑल पूरा ट्रेनिंग का दे दिया गया है ना। इसके अलावा साथियों, बाह्य प्रशिक्षण में क्या क्या होगा ये भी बता दिया गया है। तो बाह्य प्रशिक्षण में आप लोग देख सकते हैं, सुबह के पाली में 3 क्लास पीटी क्लास 45 मिनट का, शेष 2 पीरियड 40 मिनट का, कुल 125 मिनट प्रतिदिन चलेगा, है ना। तो साथियों ये देख लीजिए, सुबह में आप लोगों का 3 क्लास पीटी का क्लास होगा, है ना, 45 मिनट का, शेष जो 2 क्लास होगा साथियों, यहाँ पे पीरियड 40 मिनट का, 125 मिनट का प्रति होगा। ये भी आप लोग समझ जाइए, है ना। अब आते हैं साथियों इसके बाद से
अंतः प्रशिक्षण पूर्वाहन पाली में 3 क्लास, प्रति क्लास 40 मिनटों का, कुल 120 मिनट प्रतिदिन होगा। इसके अलावा कुल प्रशिक्षण अवधि प्रतिदिन 6 घंटा 5 मिनट होगा। ट्रेनिंग का आपका जो एक दिन का दिनचर्या है यहाँ पे 6 घंटा 5 मिनट का बताया गया है। अब आते हैं साथियों अगला अपडेट क्या है, आप लोगों का सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो साथियों यहाँ पे जो सिलेबस दिया गया है अंतः प्रशिक्षण के अंतर्गत टोटल यहाँ पे 30 पीरियड दिया गया है, अर्थात 30 क्लास आप लोगों का होगा, 30 लेक्चर, और इसमें आपका सिलेबस पढ़ा दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को पढ़ना होगा जो भी नवनियुक्त सिपाही हैं उन सभी सिपाहियों को सबसे पहले पढ़ाया जाएगा जो भारत का राष्ट्रीय ट्रेडिशन है, कल्चर है, ये सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। गांधी, टैगोर और नेहरू के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा पीरियड होगा भारतीय संविधान की विशेषताएं, अर्थात मौलिक अधिकार क्या है एवं सहायता देने वाले सिद्धांत क्या है, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। जिस प्रकार से आप लोग तैयारी के दौरान मौलिक अधिकारों को आप लोग पढ़े थे, फंडामेंटल राइट को, संविधान के भाग 3 को, है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को जब पढ़ाया जाएगा तो किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जाता है ये आपको सिखाया जाएगा। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक बदलाव और उनका पुलिस के लिए लगाव, प्रमुख सामाजिक समस्याएं, राष्ट्रीय एकीकरण, समाज के कमजोर वर्ग के लोगों का उत्थान, ये आपका सिलेबस होगा। साथियों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में जो राष्ट्रीय, सामाजिक और आर्थिक बदलाव है, राजनीतिक बदलाव है, यह बड़े पैमाने पर देखने के लिए मिला है। तो इसमें पुलिस की क्या भूमिका रहेगी, उनका किस प्रकार से लगाव रहेगा, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ जो सामाजिक समस्याएं हैं इसको भी जानना होगा, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। समाज के कमजोर वर्ग के लोगों का उत्थान किस प्रकार होगा, इसमें पुलिस की क्या भूमिका होगी, इसके बारे में आपको क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। वहीं पे मैं बात करूं साथियों, नेक्स्ट अगला चैप्टर कौन सा होगा, जो सामयिक घटनाएं होगी, राजनीतिक एवं सांप्रदायिक दलों और उनके आइडियोलॉजीज को पढ़ाया जाएगा। मतलब कौन सी राजनीतिक दल है या सांप्रदायिक दल है, उन लोगों का आइडियोलॉजी क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका विचार क्या है, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। सिविल पुलिस की भूमिका एवं व्यवहार आरक्षी की भूमिका यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ये 30 पीरियड का होगा, 30 क्लास का होगा। उसके बाद से फिर से 30 पीरियड होगा आप लोगों को, जिसमें संगठन के बारे में पढ़ाया जाएगा, है ना। ये अगला 30 पीरियड है। इसमें आपको केंद्र सरकार का संगठन और जो केंद्रीय पुलिस संगठन है इसके बारे में आप लोगों को क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। वहीं पे बिहार सरकार का जो संगठन है, राज्य, जिला, अनुमंडलीय सेटअप है, ये पूरा आपको सेटअप क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। साथियों ये सब आप पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि बिहार में जो प्रशासनिक बंटवारा है यह किस प्रकार से हुआ है। हर अनेक विभागों को आपको जानना होगा, हर चीज से आपको ट्रेनिंग के दौरान परिचित करा दिया जाएगा, ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। नौकरी के दौरान आपको किसी से पूछना ना पड़े कि ये विभाग कहां पे है, ये विभाग कहां पे है ना। चलिए, सिविल पुलिस का संगठन, पुलिस मुख्यालय, रेंज, जिला, अनुमंडल, अंचल एवं पुलिस स्टेशन के बारे में बताया जाएगा। सशस्त्र पुलिस का संगठन, बटालियन, कंपनी, प्लाटून एवं सेक्शन, इसके बारे में बताया जाएगा। रेलवे पुलिस का संगठन एवं यातायात, अपराध और विशेष शाखाएं और ग्रामीण पुलिस के बारे में भी बताया जाएगा। साथ ही साथ सिविल डिफेंसेस, गार्ड्स, यूनिट्स और उनके साथ सहयोग, साफ नहीं दिखाई दे रहा है क्या लिखा है ना, सिविल डिफेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। पुलिस और, है ना, सामाजिक पंचायत, चलिए ये कुछ लिखा है उसके बारे में साफ नहीं पढ़ा रहा है। साथियों ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, है ना। ये विभागीय पीरियड है, सॉरी विभागीय है तो समझ में नहीं आ रहा है, साफ सुथरा नहीं लिखा है ना। अगला जो पीरियड है साथियों आप लोगों का 90 पीरियड होगा, जो तीसरा पार्ट है। तो इसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा मानव आचरण के बारे में, है ना। और यहाँ पे लिखा है समुदाय आर भीड़, कुछ लिखा है साफ से नहीं पढ़ा रहा है। साथियों इसका मैं बता देता हूँ, हमें लगता है कि यहाँ पे समाज के बारे में आपको पढ़ना होगा। जैसे समाज में अगर कोई विवाद हो रहा है ना, विवाद को समझना, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा कि किस प्रकार से आप किसी विवाद को समझेंगे। आपके सामने कोई विवाद खड़ा हो जाता है तो उसका निपटारा कैसे करेंगे। पुलिस स्टेशन में कोई शिकायत आता है तो उसको कैसे आप निराकरण करेंगे। गश्ती के क्रम में आपको लोगों को देखना है, क्या चीज देखना है, नहीं देखना है ना। मजदूर गण का ख्याल रखना है। औरत एवं बच्चों के बारे में आपको ज्यादा सोचना है। लाचार और गरीबों के बारे में, गवाहों के बारे में, गवाह कौन होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किस तरह से आ सकते हैं, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। हाजती के बारे में पढ़ाया जाएगा। ट्रैफिक के अपराधी को पढ़ाया जाएगा। खराब चरित्र के व्यक्ति गण को पढ़ाया जाएगा। अर्थात साथियों इसमें आप देख सकते हैं समाज में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उन सभी लोगों के बारे में आपको ट्रेनिंग के दौरान क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। चलिए अगला जो लेक्चर होगा आप लोगों का 20 पीरियड का, है ना। 20 पीरियड है इसमें ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। इसमें बैजेज ऑफ रैंक्स, क्लोथिंग, इक्विपमेंट, आर्म्स एंड एम्यूनेशन,
पे एंड अलाउंसेज, अवकाश, अनुशासन, शिकायतें, सजाएं, अपील, प्रमोशन, रिवार्ड्स, डेकोरेशन, हाउसिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट, रिटायरमेंट बेनिफिट, सर्विस रिकॉर्ड्स। साथियों ये आपके लिए होगा, आप पढ़ेंगे तो आप अपने बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से अवकाश मिलेगा, किस प्रकार से शिकायत करेंगे, आर्म्स के बारे में किस प्रकार से जानेंगे, है ना, और भी बहुत सारा चीज अपना जो आपका अलाउंसेस है उसके बारे में आप कैसे जानेंगे, ये सारा का सारा चीज क्या होगा इसमें पढ़ना होगा। उसके बाद से जो साथियों अगला पीरियड होगा, अगला पीरियड 125 का है, ये आप लोगों का और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अपराध के बारे में पढ़ाया जाएगा कि अपराध के कारण क्या क्या हो सकते हैं, अपराधियों का प्रकार कितने टाइप का होता है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। ऑब्जर्वेशन एवं आपराधिक सूचना का संग्रह, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। अपराध निरोध बीट, पेट्रोल ड्यूटी, सर्वेलांस और जेल परेडों पर उपस्थिति, है ना, इसके बारे में बताया जाएगा। अनुसंधान में जो रिसर्च का होगा उसमें अपराध का पंजीकरण करना की प्रारंभिक जानकारी, है, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। सम्मन एवं वारंट का तामीला, इसके बारे में बताया जाएगा। छापेमारी, सर्चेज, रिसर्च, सीजर्स और गिरफ्तारी एवं इंट्रोगेशन में सहायता, है ना, इस सब चीज के बारे में आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा कि आप लोग किस प्रकार से कोई चीज पर आप लोग रिसर्च कर सकते हैं, है ना। चलिएगा साथियों, ट्रेनिंग में आपको और भी चीज समझ में आ जाएगा, ठीक ना, वहां जाएंगे तो और भी अच्छे से हर चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिएगा, बाल अपराध के प्रति उनका दायित्व, विधि व्यवस्था, संधारण सभाओं, जुलूसों एवं भीड़ों पर नियंत्रण किस प्रकार से आप लगा पाएंगे, है ना। मेला त्योहार एवं ग्रामीण बाजार में आपका कर्तव्य क्या होगा, इसके बारे में बताया जाएगा। यहाँ पे साफ नहीं पढ़ा रहा है, क्या है, चलिएगा। इसके अलावा इतना सारा धारा है, इन सभी धाराओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। ओपीएम एक्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा, इंडियन रेलवेज एक्ट के बारे में, रेलवे प्रॉपर्टीज के बारे में, पुलिस एक्ट के बारे में, अनटचेबिलिटी के बारे में, चिल्ड्रन एक्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के बारे में, इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट के बारे में, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट के बारे में, टेलीग्राफ वायर और इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ महिला उत्पीड़न, बाल उत्पीड़न, वायरलेस मेंटेनेंस, उग्रवादिता एवं अन्य समसामयिक घटना को पढ़ाया जाएगा। साथियों अब इसके बाद से जो पीरियड स्टार्ट होगा साथियों, ये आप लोग यही 50 पीरियड का अगला स्टार्ट हो रहा है ना, जिसमें महिला उत्पीड़न, बाल उत्पीड़न, इनके बारे में क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो साथियों ये रहा पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, ये आपका पढ़ाई लिखाई होगा, सिलेबस होगा, ये इंटरनल आपका ट्रेनिंग होगा। जबकि जो एक्सटर्नल ट्रेनिंग है, बाह्य प्रशिक्षण, इसमें फिजिकल फिटनेस और आउटडोर से यह जुड़ा हुआ है, जो 288 पीरियड का होगा, जिसमें आपको पीटी होगा, रूट मार्च होगा, ऑब्स्टैकल कोर्सेस एंड कोर्स कंट्री रेस, क्रॉस कंट्रीज रेसेस, है ना, इसके बारे में आप लोगों को ये करवाया जाएगा। रोड वॉक एंड रेस होगा, स्विमिंग होगा, है ना। इसके अलावा साथियों जो दूसरा पीरियड आप लोगों का इसी में शामिल है ना, ड्रिल विद आर्म्स एंड विदाउट आर्म्स, किट एक्सपेक्शन, गार्ड माउंटिंग, सेरेमोनियल ड्रिल, है ना। यहाँ पे वेपन ट्रेनिंग होगा, 410 मॉस्केट, 303 असॉल्ट राइफल के साथ होगा। यहाँ पे आप लोगों का 9mm पिस्टल के साथ होगा, स्टेन गन के साथ होगा, AK-47 के साथ भी आप लोगों का क्या होगा, ट्रेनिंग होगा। यहाँ पे आप लोगों का कौन कौन से वेपन से ट्रेनिंग लेंगे इसके बारे में दिया गया है। इसके अलावा क्राउड कंट्रोल, लाठी ड्रिल होगा, क्रेन ड्रिल होगा, टीयर स्मोक फायरिंग, ये भी आपको ट्रेंड कराया जाएगा। इसके अलावा इम्बसिंग एंड डिविसिंग होगा, ट्रैफिक कंट्रोल होगा, है ना, फील्ड क्राफ्ट इंक्लूडिंग एक्सटेंडेड, इसके बारे में कराया जाएगा, है ना। साथियों ये पूरा का पूरा ब्यौरा है, तो साथियों आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा साथियों यहाँ पे भी और भी वही चीज अब दोबारा रिपीट कर दिया गया है, क्या क्या पढ़ाई लिखाई है ना। चलिएगा, ये हो चुका है साथियों। इसके अलावा अन्य धाराएं देखिए, अन्य धाराएं भी हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये सारा का सारा इन धाराओं के बारे में क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी, नवनियुक्त अभ्यर्थी हैं साथियों, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। इसका लिंक मिल जाएगा या वीडियो में, सॉरी इसको मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम पे, है ना, टेलीग्राम पे डाल दूंगा साथियों। यहाँ पे और देखिए जो बाह्य प्रशिक्षण में है, इसका पीरियड 25 को एक अलग से है, फिजिकल फिटनेस आउटडोर का नहीं, वही वाला है। चलिएगा, चलिए यहाँ पे अवकाश एवं अनुपस्थिति के बारे में क्या किया गया है, बताया गया। मैं इसको डाल दूंगा टेलीग्राम के ग्रुप में, आप लोग वहां से ले लीजिएगा। नव्य आरक्षित प्रशिक्षार्थी द्वारा अवकाश से पिछड़ने तथा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए पुलिस आदेश संख्या में निम्नलिखित आदेश दिए जाते हैं, है ना। यहाँ पे दिया गया है, प्रशिक्षण सत्र के दौरान किसी प्रशिक्षार्थी की अवकाश अपरिहार्य कारणों से ही दिया जाएगा। अवकाश की अवधि 10 दिनों से अधिक नहीं होगी। तो ये आप लोग जान लीजिए, किसी कारणवश इमरजेंसी लीव आप लोगों को EL मिलेगा और वो मैक्सिमम 10 दिन का हो सकता है ना। और साथियों यहाँ पे पूरा का पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। ये आप लोगों का ट्रेनिंग के रिगार्डिंग 14 पेज का यह PDF है, आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो जो भी नवनियुक्त अभ्यर्थी हैं, आप लोग इस PDF को प्राप्त कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और वहां से आप लोग खुद पढ़ के थोड़ा बहुत और रिसर्च करने का कार्य कीजिएगा। वहीं पे आते हैं अब साथियों, जो
बीसेप वाले अभ्यर्थी हैं, बीसेप वाले अभ्यर्थियों का थोड़ा सा बता दूं कि आप लोगों का सेंटर में क्या कर दिया गया है, सेंटर में साथियों बदलाव कर दिया गया है। सेंटर में क्या बदलाव किया गया है आपको बता दूं कि बीसेप वाले जो अभ्यर्थी हैं वो टोटल है 1299। कितने हैं? 1299। और ये जो 1299 का जो ट्रेनिंग चलेगा सीआरपीएफ में ट्रेनिंग चलेगा। सीआरपीएफ में भी आपको बता दूं साथियों जो महिला अभ्यर्थी हैं 685 और जो पुरुष अभ्यर्थी हैं ये है आपको 614, दोनों मिला के होते हैं 1299। जो महिला अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थियों का जो ट्रेनिंग चलेगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिया हुआ है मोकामा स्थित सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर में होगा, अर्थात महिला अभ्यर्थियों का बिहार के मोकामा में ही ट्रेनिंग होगा जो बीसेप की महिला अभ्यर्थी हैं। बाकी जो पुरुष सिपाही हैं इन लोगों का सीआरपीएफ का जो कैंप है चंदौली में, उत्तर प्रदेश के चंदौली में, इन लोगों का यूपी में क्या होगा, ट्रेनिंग चलेगा। इसके अलावा जो एसएसबी का सेंटर है उसको भी है ना, एसएसबी के सेंटर को भी हायर करने का अभी बातचीत चल रहा है। एसएसबी के प्रशिक्षण केंद्रों में भी सिपाहियों की ट्रेनिंग दिलाने पर बातचीत चल रही है। साथियों आपको बता दूं बिहार का जितना ट्रेनिंग सेंटर है, लास्ट टाइम मैं बोला था कि हो सकता है कि बिहार के जो सीआरपीएफ का कैंप है मुजफ्फरपुर में और आपका जो राजगीर में है वहां पे ट्रेनिंग चल सकता है, लेकिन वह ट्रेनिंग सेंटर फुल होने की वजह से अभी दूसरे जगह बातचीत करने पर बिहार सरकार मजबूर है। इस वजह से उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला में बातचीत चल रहा है, अदर यूनिट में भी बातचीत चल रहा है, जैसे मान लीजिए ये एसएसबी का है, यहां पर भी बातचीत चल रहा है। तो उसका अगर कुछ होगा तो ऐसा नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको बता देंगे। यहां पे साथियों देख लीजिए, यहां पे इसका मेन चीज दिया है, निचोड़ दिया है, सीटीएस में छूटे 971 जवान का प्रशिक्षण। साथियों आपको बता दूं पहले से जो 971 जवान है जो कुछ छूट गए हैं है ना, जिनका पहले ट्रेनिंग नहीं हो पाया है, उन लोगों का जो ट्रेनिंग चलेगा सीटीएस नाथनगर में चलेगा। नवनियुक्त देखिए यहां पे दे रहा है सिपाहियों के अलावा सीटीएस नाथनगर में 1791 जवानों का प्रशिक्षण होगा। इनमें 971 सिपाही ऐसे हैं जिनका चयन पूर्व में हुआ है या अनुकंपा पर बहाल हुए हैं, किसी का कारणवश प्रशिक्षण नहीं हो पाया था। तो साथियों सीटीएस में पुराने वाले जो 971 हैं उनका क्या होगा, ट्रेनिंग चलेगा। तो साथियों ये रहा पूरा का पूरा अपडेट। फिर जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा तो जिलावार अपडेट मैं क्या करूंगा, बता दूंगा। ऐसे मैं सभी अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट करता हूं, चाहे बीसेप वाले हो चाहे जो जिला पुलिस वाले हो, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि किस जिला का क्या अपडेट है ताकि दूसरे को पता चल जाए। तो चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।